Hello, Dr. Spencer. Very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to Solid Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PD 2025 latest updates regarding your counseling schedule. अगर मैं अभी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करूं तो आपकी काउंसलिंग शेड्यूल तो पब्लिश नहीं की गई है, बट हाँ एमसीसी की वेबसाइट पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जरूर बिगिन कर दिया गया है। लास्ट डेट अभी तक मेंशन नहीं किया गया है, ना ही काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश की गई है, बट आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनगोइंग है। अगर आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो। साथ में आपकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन पब्लिश की जा चुकी है, जिसका मतलब कि आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस आ चुके हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ मेजर चेंजेस हैं, एज वेल एज एनआरआई चीजों को, एनआरआई डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो मैं कॉन्टिन्यूस अपने हर वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया है। एग्जैक्टली इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि हमने क्या बोला था, हुआ क्या, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे कि काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होने वाले हैं। ऑल्सो आपका राउंड 1 रिजल्ट कब आ सकता है, ऑल्सो अबाउट द रिवाइज कट ऑफ कि आपकी रिवाइज कट ऑफ कब तक आ सकती है। अगर मैं बात करूं काउंसलिंग शेड्यूल की, तो एमसीसी ने अभी तक अपलोड नहीं किया है। मान के चलिए मोस्ट प्रॉब्ली आज लेट इवनिंग टू द नाइट तक आपका काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश हो जाना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको आपका लास्ट डेट, सीट मैट्रिक्स, चॉइस फिलिंग और बाकी चीजों का आइडिया लगेगा। साथ में आपको यह भी पता चलेगा कि राउंड 1 कितने दिन का रहेगा, मतलब कब से कब तक रहेगा, सेकंड राउंड कब होगा, राउंड 3 कब से होगा, एंड रिवाइज कट ऑफ आपका कब आएगा या स्ट्रेट राउंड कब आएगी। अगर मैं रूल्स एंड रेगुलेशन की पहले मैं आपसे बात करूं, राउंड 1 अगेन आपका फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है। जितने कैंडिडेट्स ऑलरेडी एलिजिबल हैं, जिनकी एलिजिबिलिटी आ चुकी है, वो सिर्फ राउंड 1 के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। राउंड 1 में आपको ऑल इंडिया के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है और एज वेल एज अपने स्टेट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका एलिजिबिलिटी क्या है, डोमिसाइल रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, वो बात करेंगे। बात करूं ऑल इंडिया में रजिस्ट्रेशन करने का, अगर आप गवर्नमेंट कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हो, ऑल इंडिया 50% गवर्नमेंट सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो 25,000 आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट रहती है। बट वहीं पर अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम द कैटेगरी, अगर कैटेगरीज है तो 10,000 हो जाती है। बट अगर आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 5,000 एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका 2 लाख रुपीज होता है, अपार्ट फ्रॉम योर कैटेगरी। मतलब आपका कोई भी कैटेगरी हो, फीस आपको सेम लगनी है। राउंड 1 के रूल्स एंड रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं, राउंड 1 में सीट मिल गया, आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। ये आपका फ्री एग्जिट का भी ऑप्शन रहता है, मतलब कि अगर यहाँ पे कोई भी सीट अलॉटमेंट हो गई है, आपको ज्वाइन नहीं करना है या उस पर कुछ भी नहीं करना, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी फोरफिट नहीं होती है एंड एज इट इज आप सीट छोड़ सकते हो। आप चाहो तो ज्वाइन एंड अपग्रेड के लिए भी प्रोसीड कर सकते हो। राउंड 2 की मैं बात करूं, ये आपका फ्री एग्जिट राउंड नहीं होता है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट हो गई ऑल इंडिया के अंदर, तो आपकी, अगर आपने ज्वाइनिंग की तो वेल एंड गुड। अगर आप ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हो या अपग्रेडेशन के लिए नहीं जा रहे हो, तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो आपका फोरफिट हो जाता है। राउंड 3 की अगर मैं बात करूं, तो राउंड 1 की सीट को आप राउंड 2 में अपग्रेड कर सकते हो, राउंड 2 की सीट आप राउंड 3 में भी अपग्रेड कर सकते हो। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इवन जो कैंडिडेट्स अपग्रेड कर रहे होते हैं उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन या आपकी सिक्योरिटी अमाउंट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट इस पे अगेन आपका एमसीसी उस पर्टिकुलर टाइम पे जाके क्लेरिफिकेशन नोटिस भी पब्लिश करती है। इस बार भी आएगा, सो नॉट टू वरी। बट जिन कैंडिडेट्स को राउंड 2 में सीट मिली, उन्होंने छोड़ दिया, उनको वो सीट ज्वाइनिंग नहीं की, ऐसे सारे कैंडिडेट्स को राउंड 3 में अगेन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एज वेल एज आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो भी आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि राउंड 2 में आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट हो जाती है। राउंड 3 की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे आपको अगर सीट अलॉटमेंट हो जाती है, फॉर एग्जांपल या राउंड 2 की सीट आप अपग्रेड करने हैं राउंड 3 में, अगर अपग्रेड हो गई या नहीं भी अपग्रेड हुई, इन ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज आप जो फर्दर स्ट्रे राउंड या सुपर स्ट्रे राउंड होने वाला है उसके लिए आप नॉन एलिजिबल हो जाते हो, मतलब कि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं रहती है। ये कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके और बाइफरकेट करके हम वीडियोस आपको बनाएंगे। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया में हमने भी पोस्ट करके रखा है कि एग्जैक्टली कैसे क्या होगा, स्ट्रे राउंड कब होगी, बाकी चीजें जो अभी के अकॉर्डिंग जो सिनेरियो निकल के आ रहा है। अगर मैं बेसिक पॉइंट की बात करूं, तो आपका मान के चलिए इस मंथ के एंड तक, आपका नवंबर फर्स्ट वीक तक आपका ऑल इंडिया राउंड 1 के रिजल्ट आने के चांसेस रहेंगे। नवंबर एंड टू द दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपका ऑल इंडिया राउंड 2 कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेगा, बिकॉज एक राउंड एटलीस्ट 12 से 15 दिन का रहेगा, बिकॉज 7 डेज यू नीड एटलीस्ट फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ योर सीट। मतलब जब भी रिजल्ट आ जाएगी, प्रोविजनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, एंड एटलीस्ट आपको 7 डेज का टाइम दिया जाता है टू गो टू द कॉलेज एंड ज्वाइन योर सीट। मतलब कि रिवाइज कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, तो आप मान के चल सकते हो कि आपका जो रिवाइज कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं दिसंबर एंड तक आने के चांसेस बनेंगे।
या जनवरी फर्स्ट वीक तक आपकी चीजें स्ट्रेच होके हो सकती हैं। बट एक बार जब काउंसलिंग शेड्यूल आएगी, बाकी रूल्स एंड काउंसलिंग शेड्यूल आएगी, तब एक्चुअली मैं आपको बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली कौन से डेट पे आ सकती है। बट अभी के लिए आप मान के चल सकते हो दिसंबर लास्ट वीक टू द जनवरी फर्स्ट वीक तक आपका रिवाइज कट ऑफ आएगा। क्या आएगा, कितना आएगा, ये ऑलरेडी हमने अपने पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग मेंबर्स को बता रखा है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, पेड काउंसलिंग के लिए देख रहे हो आपको कहाँ पे सीटें मिल सकती हैं, आपके रैंक पे कहाँ पे मिल सकता है, लोअर बजट के ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, मल्टीपल रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हो सकता है, काउंसलिंग के साथ प्रोसीड कैसे करना चाहिए, इन तमाम चीजों के लिए आप हमारा पेड एंड प्रीमियम स्लॉट्स ऑप्ट कर सकते हो, जिसकी डिटेल अगेन आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी। यहाँ पे जो मेजर चेंज हुआ है, इट इज रिगार्डिंग द NRI डॉक्यूमेंट्स। कॉन्टिन्यूअस जब से मैं आपको वीडियो बना रहा हूं PG25 के लिए, एक चीज मैं आपको मेंशन करते हुए आ रहा हूं कि स्पॉन्सर्ड कोटा इस बार खत्म हो जाएगा। मेकिंग NRI डॉक्यूमेंट, या जो वो कैंडिडेट्स होते थे जो 2-3 लाख रुपए में एजेंट्स के थ्रू मिलके, पेरेंट्स भी मिलके ये डॉक्यूमेंट्स बना लेते थे, लेट मी टेल यू द पॉइंट। आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन के पेज नंबर 18 पे जाइए। इट हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री, नो मोर स्पॉन्सर्ड कोटा। मतलब कि जो आपकी स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट बनाई जाती थी वो आज के डेट से आपकी खत्म हो गई, वो आपका हिस्ट्री हो गया। PG24 तक वो चीजें चलती थी। PG25 में मेकिंग NRI डॉक्यूमेंट अगर आपका ओरिजिनल नहीं है, अगर कोई एजेंट आपको बना के दे पा रहा है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि वो आपके रियल ब्रदर एंड सिस्टर शो कर दें, क्योंकि जो ट्री डायग्राम होगा, जो फैमिली ट्री डायग्राम होगा, वो फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री तक बना पाना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर भी अगर कोई बना के जा रहा है, प्रोसीड कर रही है, तो लेट मी गिव यू अ कैच। जैसे ही आपको सीट अलॉटमेंट होगी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। आप डॉक्यूमेंट्स बना लो, अप्लाई कर लो, सीट अलॉटमेंट भी हो जाए, नो इश्यूज एट ऑल। बट जब आप ज्वाइनिंग करने जाओगे कॉलेज में, देन यू विल कम टू अ न्यू स्टोरी। न्यू स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्लियरली वो आपसे, ऐसा नीट यूजी में हो रहा है ऑफिशियली चीजें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नीट यूजी में क्या हो रहा है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में उनको डाउट है, या अगर आप NRI सीट लेने जा रहे हो, व्हाट दे आर डूइंग, 500 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे आपसे एज वेल एज आपके पेरेंट्स का एक सिग्नेचर ले रहे हैं और एक आपसे एफिडेविट करा रहे हैं कि इन फ्यूचर अगर आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, या कोई भी इश्यूज आती है रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट, या वो आपका प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 में, आई मीन फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री नहीं आता है, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट वैलिड नहीं हो पाती है, या डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी होती है MEE के थ्रू, अगर वहां पे कोई भी फ्रॉड पाया जाता है डॉक्यूमेंट में, ऐसे केस में कॉलेजेस आपसे एक आपकी एफिडेविट करा रही है 500 रुपीज की स्टैम्प पेपर पे, एंड इट इज मेंशन्ड कि आपको 3 साल की फीस देनी है। इट इज अ मैंडेटरी पार्ट, क्योंकि आप उनकी सीट वेस्ट कर रहे हो, 3 साल की फीस देनी है। साथ में द कॉलेज इटसेल्फ रिक्वेस्ट टू द NMC और ME कि आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए बिकॉज यू आर डूइंग अ फ्रॉड थिंग। ये ऑलरेडी एफिडेविट करके आप देते हो, तब आपकी ज्वाइनिंग होगी। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डॉलर में पेमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एज इट इज NRI सीट के लिए प्रोसीड करोगे, आपको कोई मीनिंग नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट अगर आपकी डॉक्यूमेंट फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री नहीं है, या आप डॉक्यूमेंट्स बनवाने की प्लानिंग कर रहे थे किसी एजेंट के थ्रू, किसी ब्रोकर के थ्रू, या XYZ जो भी चीजें थी, तो यहां पे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि डॉक्यूमेंट बनवाना मतलब कि करियर के साथ एक बहुत मेजर रिस्क लेना, क्योंकि इन चीजों पे अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर भी मल्टीपल स्क्रूटनिंग हुई है। ME आपकी डॉक्यूमेंट्स को क्लियरली वेरीफाई करेगा, नीट यूजी में भी उन्होंने किया, साथ में यहाँ पे CBI ED और बाकी चीजें भी इन्वॉल्व है, क्योंकि आपका जो PMLA एक्ट है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसको ट्राइटली एंड फोकसली यहाँ पे मॉनिटरिंग की जाएगी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इवन नोबल ऑफिसर भी इन चीजों पे चेक करेगा कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स बनाने जा रहे हो, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि मैनेजमेंट का ऑप्शन देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका जस्ट एलिजिबिलिटी स्कोर है, रिवाइज कट ऑफ के बाद आपकी एलिजिबिलिटी आती है, तो आपको मैनेजमेंट सीटें में आपको वो ब्रांचेस नहीं मिल सकती है जो आप ढूंढ रहे हो। हाँ, बजट थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, थोड़ा आपको स्टेट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जस्ट एलिजिबल हो के आते हो, 2 लाख रैंक पे आते हो तो आपको रेडियोडर्मा मेडिसिन नहीं मिल सकती है। प्रीवियस ईयर्स में हमने करके दिया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है आपके MCC की, NBE की, चाहे आपके सुप्रीम कोर्ट की हो, उसके अकॉर्डिंग हमने सीट अलॉटमेंट करके दी है। तो नो डाउट आपको भी करके दे सकते हैं। कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे प्रोसीड करना चाहिए, इन तमाम चीजों के लिए आप हमारे प्रीमियम सर्विसेज को ऑप्ट कर सकते हो, जिसकी डिटेल अगेन आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी, या आप हमें कनेक्ट करके व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
जैसे ही आपकी शेड्यूल आ जाएगी वी विल बी अपलोडिंग ऑन द टेलीग्राम चैनल। फिलहाल इस वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू अ हैप्पी दिवाली एज वेल एज फाइनली जिन चीजों का आप वेट कर रहे थे, एटलीस्ट शेड्यूल तो नहीं आया बट एक प्रोसेस जरूर आपका बिगिन हो गया, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। सो एक मेंटल रिलीफ आपको जो जरूर मिलेगी, बट मान के चलिए सीट मैट्रिक्स और बाकी चीजें आपके दिवाली बाद ही आएगी और उसके बाद ही रियल प्रोसेस बिगिन होगा। अभी आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हो या अभी आप वेट कर सकते हो। लास्ट डेट नहीं दिया गया है तो इट इज नॉट अबाउट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। आप किसी भी टाइम पे रजिस्ट्रेशन करो, आपको सीट अलॉटमेंट आपके ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया तो पहली सीट आपको मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो इन चीजों से बचिए, अभी सर्वर एरर और बाकी चीजें भी हो सकते हैं। सो थोड़ा वेट करिए, पेशेंटली वेट कीजिए, एक बार शेड्यूल आ जाए और बाकी चीजें उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड करिए। फिलहाल किसी वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।